ये कहानी है दो लड़कियों की, एक अच्छी है और एक बुरी। जो अच्छी है वो फरिश्ता नहीं और जो बुरी है वो शैतान बनते बनते रह गई। वाओ। आ जाए लुक हो गया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज बहुत लेट हो गया है, हम सेट पे हैं और किसके सेट पे हैं? हम कहाँ के सच्चे थे और हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली मशल, हुस्ने जहाँ, शीरीन और बहुत से नाम है, लेकिन आज आई थिंक आजकल जिस नाम से हम उन्हें याद करते हैं वो है मशल। मशल मशल मशल, हर जगह मशल 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 हो रहा है, राइट? सो हाउ आर यू फीलिंग कोबरा? क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थकी हुई हूँ बट आई एम गुड। Yeah. आई एम फीलिंग ग्रेट एक्चुअली, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अटेंशन मिलेगी मशल को। आई मीन आई न्यू कि वो एक नेगेटिव सेमी डार्क और आई थिंक ग्रे कैरेक्टर है एक्चुअली, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग जो उसकी शेड्स हैं वो भी नोट करेंगे। दैट्स द शॉकिंग पार्ट फॉर मी, क्योंकि क्या होता है कि आपका नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है एंड लोग उसको बिल्कुल एक ब्लैक एंड व्हाइट लेके चलते हैं, लेकिन मशल इज नॉट नेगेटिव, शी इज नॉट पॉजिटिव, शी इज ग्रे एंड शी हैज सेवरल लेयर्स। तो आई लव द फैक्ट कि लोगों को नजर आ रहा है कि वो इविल है, बट उसकी भी एक वजह है, उसकी भी उसके अंदर भी एक दर्द है। तो आई लाइक कि लोगों को नजर आ रहा है। आई एम हैप्पी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मतलब YouTube के नीचे और सब कुछ तो लोग बोलते हैं, बट मशल इज डूइंग दिस क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा किया, क्योंकि ऐसा हुआ था बचपन में। सो आई लाइक इट एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि इट्स नॉट कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो बुरी ही है। देयर इज अ पोर्शन ऑफ पीपल जो कह रहे हैं कि मशल क्यों बुरी है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, यू नो। अच्छा ये बताएं, वो बुरी है ऐसा नहीं कि मैं डिफेंड नहीं करूंगी, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन फॉर इट। या अच्छा, वो जो हर वक्त खाती रहती है, और वो क्या था? वो नॉवल, वो स्क्रिप्ट में था ये आपने क्रिएट किया? मुझे इतना मजा लगता था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन। ये क्या कर रही है? हमने कहा अच्छा। एंड एवरी टाइम यू सी ना, वो आती है अपनी डेस्क पे बैठती है, और फिर वो करती है, पीछे से वॉइस ओवर उसकी थॉट्स का चलता है। बिल्कुल। तो ये क्या था? ये एक्चुअली दादा का इनपुट था, स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन दादा ने नोट किया कि मैं सेट पे खाती रहती थी हर वक्त। तो इट जस्ट हैपेंड टू बी कि अखरोट बादाम वगैरह पड़े हुए थे सेट पे, तो दादा सेट कि अगर हम इसका रखें, हर कैरेक्टर का एक नैक होता है, अगर हम इसका रखें कि शी लाइक्स टू हैव दैट, और वो जब भी कोई शज़ारी करने लगती है तो वो अखरोट खाना शुरू कर देती है। राइट, उसका तो ये डायरेक्टर हाँ जी फारूक रिंजी का था। एंड काफी लोगों ने नोट भी किया कि हर वक्त क्यों खा रही होती है। नहीं, मुझे तो ये बड़ा मजे का लगता है कि वो एक्चुअली मे बी वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट भी दिखा रहे हैं कि वो निकालती है। हाँ, वो एक जो है ना, वो मशल को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो बट ये अखरोट क्यों? व्हाई अखरोट? नो आई नॉट, कोई और नेट भी सोचा था क्या? बट मैं तो ये अखरोट बिकॉज वी वांटेड टू यूज द टूल जिसके अंदर वो पावर लगती है तोड़ने के लिए, और अखरोट वाज द ओनली वन, क्योंकि आई मीन बादाम वगैरह तो आप ऐसे ही खा सकते हो, एंड दैट्स जस्ट अ नॉर्मल बेसिक थिंग, लेकिन अखरोट के अंदर भी अखरोट खुले भी मिल रहे थे ऑब्वियसली, वो जो छिले नहीं आप लोग तो, बट वी वांटेड कि शी टेक्स दिस इज अ form of taking her anger out as well. Yes. Do you know what I mean? बिल्कुल I get it. आ जाए look who we have here. Asad, come on. आ जाए. He's like, I'm in the scene, I'll come later. Did you get him on the camera? Yes. We would live to photobomb each other. तो सेट पे भी यही चलता रहता होगा? आप लोग तो सीन में एक दूसरे को हंसाते थे, है ना? ऐसा हम एक सीन कर रहे थे जिसके अंदर मेरी आंखों में आंसू है और मैं बात कर रही हूँ, and I'm not able to do it because this guy is just laughing in front of me. I'm like, can you stop, Joe? So yeah. Going back to that. Yes. मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि जब आप ये चीज़ कर रही हैं, आपका फोकस उसके ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक्सप्रेशंस भी दे रही हैं, और मशल की तो सारी गेम ही एक्सप्रेशंस की है, अगर नोट करें तो काफ़ी चैलेंजिंग होगा ये। काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि आपको बताती हूँ दादा ने जो आपको मैं फॉर एग्जांपल एक ब्रीफ दूँ कि अभी आपका ये सीन है और ऐसे आपको बस यू हैव टू बी हैप्पी और यू हैव टू बी सैड, ठीक है? यू विल बी हैप्पी और सैड, नॉट मशल। मशल देखो, ये सीन है कि तुम खुश हो लेकिन अंदर तुम्हारे दर्द है, लेकिन लोगों को लगे तुम गुस्से हो लेकिन अंदर से तुम जल भी रही हो, लेकिन एट द सेम टाइम तुम एम्पैथेटिक हो। ये मैं एक ड्रामा कर रही हूँ, कितने ड्रामे कर रही हूँ, डिफरेंट इमोशंस एक उसमें, एंड आई एम जस्ट लाइक जी दादा डन एंड समहाउ दादा एंड आई क्लिक्ड लकीली। सो पहले थोड़ी सी मुश्किलात होती थी क्योंकि दादा एंड आई हैड नॉट वर्कड टुगेदर बिफोर, तो पता नहीं था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, लेकिन जब वो क्लिक हो गया तो उनकी सारी डायरेक्शन की समझ आती थी मुझे। तो कहते थे ना कोई 8-15 भी इमोशंस देने हैं,
Done. बट कुबरा आई हैव टू टेल यू, उन्होंने जो बोला आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर रही हैं। और ये मेरा सवाल भी था, आपने खुद ही बोल दिया ना, वाज लाइक कि आप इतने इमोशंस पोर्ट्रे कर रही हैं, हाउ डिड यू मैनेज? उन्होंने तो आपको ब्रीफ दे दी थी, फिर आपके जहन में क्या पूरा प्रोसेस चला? आपने क्या सोचा कि मैं उसको, बिकॉज इट्स लाइक ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हियर टू हियर, यू नो, जंपिंग। या सो ओके, मुझे सॉरी मैं तो आप प्रैक्टिस करती थी पहले या आप सीन में जाके ही उस वक्त करती थी? एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि प्रैक्टिस जो है मुझे डायलॉग में मदद करती है, लेकिन जो एक्सप्रेशंस हैं बस एक बंदा छुपा हुआ है पीछे जो आ जाओ भाई, आप आके बैठ जाओ। I would just like to say that Kubra would like to thank me for being such a great co-star and generally an amazing human being. Kubra, you can say it. She's just shying. She's just shying away from I the just camera. want to thank. She's just being shy right now, guys. No, honestly though, I have to say this, that I was very lucky to have amazing co-stars. Like मेरे co-stars ना होते, sweet. I would not be able to be I know, Mashal. this is So I want to nice. say like a big thank you to Mahira, to Leila Appa, to Shamim Hilali ji, to Dada, to ZQ, to Shabbo, Kev. I want to say thank you to everybody. I wouldn't be Mashal without. Not him. I would have said his name. No, not him though. She's just jealous, guys. She's just jealous. Oh, Haroon Shahid. Fushia के channel पे हुआ है. Yes. Haroon Shahid as well, and Zara, and whoever that I've shared even a millisecond of screen with. I want to thank every single one of you. Not him though. She's a jealous person. I'm a jealous. I'm joking. Jealous person. Jealous. Thank you. That was so nice, so refreshing. No, honestly, is he gone? Okay, yeah. He's such a sweetheart. Like I kid you not. एक होता है ना आपकी energy match करना ज़रूरी होती है. So our energy matched so much that there wasn't a single moment of like dullness. Yeah. And I don't like him at all. There wasn't a single moment of dullness on set. And funny thing is that he's actually a very quiet person. This one's a very quiet one. But with the right people, he opens up and he's the funniest person you'd ever see. Literally, like if you ever see him like off set, you would just die laughing. तो किसने पहले आइस ब्रेक की? जब उस्मान को तो बड़े खामोश होते हैं सेट पे, मैंने सुना है। बिल्कुल खामोश होते हैं। तो आपने सोचा कि अच्छा ये बहुत खामोश हो गया, अब मैं इसका कुछ, या it automatically happened? नहीं ऐसा नहीं। Actually, Usman and I spoke a long time ago because we have a mutual friend, Shahzad Sheikh. Oh, okay. Shahzad's a dear friend of mine and he's a dear friend. Well, they fight all the time, but they're really good friends. So kya hua ki I was in Islamabad some time back, like about a year or something back, and I was alone. I didn't know anybody in Islamabad at all. So Shazzy said that I'm gonna tell one of my friends gonna message you. If you need anything, he'll take care of you. So I was like, oh. So then he messaged me. He's like, hi, Kubra Usman, and this and that. If you need anything. So we didn't meet that time either, but there was that interaction. The second thing, the ice-breaking point was we're both hardcore video gamers. Like hardcore video gamers. So when that happened, and he said, I heard you killed all the clan these guys would play with. Yeah. He said, I heard that you murdered them. Gohar, Shehzad, all these people, no. They have another clan, a video gaming clan. Okay. So I was playing with them, and I slaughtered every single one of them. So he found that. I was like, yeah, mujhe pata chala you killed all these people. I'm like, yes, I did, and that was it, to be honest. अब मैंने पूछना था कि पहले, अच्छा, so he already knew about it. Which one is your favorite? I've been playing Destiny. That's like my ongoing for the past, I don't know, 7-8 years, I think. But I like the Viking, I like Halo, I like The Witcher, all these kind of games. तो ये शौक कैसे पड़ा? बचपन से, I think. बचपन से. I mean, I was a bit of a boy anyways, to be honest. बचपन से I was a bit of a boy. तो I don't know. मुझे लगता है वो लड़कियों में पेशेंस जरा सा कम होता है, इतना बैठ के और इतने उससे करके ना। अब तो बहुत चेंज हो गया है, लड़के ज्यादा कर रहे होते हैं और वो भी इतना एक्सपर्ट हो, so that's pretty cool. मैं नहीं बिल्कुल हर तरह से एक्सपर्ट नहीं हूँ, but एक दो गेम्स हैं जिसमें I can whoop some. Yeah. So we are going back to the emotions that you were talking about. Yes. So what I was saying was that with all these emotions, like it helps with the dialogues, the practice, but when you're the one thing that I learned some time back is that whether you're playing a positive character or a negative character, you have to believe that that person is right. Okay.
अगर मैं नेगेटिव भी हूँ, मशल कम्प्लीटली लाइक नेगेटिव है, लेकिन जब तक वो बिलीव करेगी कि वो सही है, तब तक वो बिना किसी हिचकिचाहट के करती रहेगी अपनी जो भी शैतानियाँ हैं. सो आई फेल्ट कि इट्स द सेम थिंग. अगर मैं मशल कैरेक्टर कर रही हूँ तो मैं कुबरा मशल नहीं प्ले करेगी, मशल ही बन के मैं प्ले करूँगी. सो आई थिंक जब आपको वो एहसास होता है कि वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग, आपने फुली करना है, दैट्स व्हेन इट कम्स आउट. और मशल एक हर्ट बंदी भी है. मशल और महरीन बचपन से बहुत अच्छी दोस्तें थी. मशल असवद से बहुत प्यार करती थी बचपन से ही. मशल जेलस भी होती थी, लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखा होगा सीन जिसके अंदर महरीन थकी हुई आई है बचपन में और मशल ने अपना पानी का ग्लास उसको दे दिया. तो मशल हमेशा से वो ऐसी थी. लेकिन महरीन जब वो एक सीन है जिसके अंदर मशल कहती है महरीन को कि तुम्हारे अबू चोर हैं, वो एक बच्चे की तरह कह रही है, उसे धक्का दे देती है. आई मीन अगेन इट्स अ टू वे स्ट्रीट काइंड ऑफ थिंग. नॉट दैट मैं डिफेंड नहीं कर रही मशल को, लेकिन उसके अंदर वो बिल्ट अप है. अपनी फैमिली से निगलेक्ट भी हुई है वो, फिर उसको कंपेयर किया गया है, फिर उसको जिस बंदे को वो प्यार करती थी या पसंद करती थी बचपन में, वो किसी और को पसंद करता है. जिस लड़की को वो बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो उसकी बेसिकली लाइक बेस्टीज थी वो दोनों. वो कम्प्लीटली मीन होना शुरू हो गई उससे. फिर कंपटीशन आ गया, तो वो कुछ करे भी उसको उकसाने के लिए, तो उल्टा वो और ज़्यादा तब जाती थी. आई थिंक ऑल शी वांटेड वाज लव. आई थिंक मशल की ज़िंदगी में प्यार की ही कमी थी. तो वो सारी चीज़ें जब एम्बेडेड होती है ना इंसान के अंदर, तो फिर ऑटोमेटिकली भी आई थिंक शक्ल पे भी आ जाता है. वैसे मशल की शक्ल पे नहीं आ रहा है. मशल जो है वो असवद के साथ कहीं फ्लर्ट भी कर रही होती है, कहीं उनको जरा सा फोर्स करके कहीं कुछ अपनी मनवा भी रही होती है, और फिर महरीन के सामने कि मैं तुम्हें तो कच्चा जवाब छोड़ूंगी नहीं मैं. और बेचारी शब्बों के ऊपर भी वो गुस्सा हो जाती हैं. तो हाँ महरीन मशल की क्या रिलेशनशिप है शब्बों के साथ? सब कहते हैं शब्बो मशल की चमची है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मुझे लगता है महरीन की एजेंट है. वो एक्चुअली जिस तरह वो उसके ऊपर हुआ करती रहती है ना, देखती रहती है. तो मुझे तो लगता है वो महरीन ने उसको नहीं, आई थिंक वो एक न्यूट्रल बंदी है जो भी सामने आते हैं उनको खुश करने की कोशिश करती है. आई थिंक इट्स दैट कि महरीन के सामने उसकी बन जाती है, मशल के सामने उसकी बन जाती है, दादी के सामने उसकी बन जाती है. आई थिंक उसको कोई वो एक बंदा नहीं है. शी जस्ट वांट्स टू लिव हर बेस्ट लाइफ. वो जो सीन था जिसमें मशल सोफे पे ऊपर नीचे होती है, फिर वो फेंक रही होती है, वो ऐसे ही लिखा हुआ था, आप लोगों ने इम्प्रोवाइज किया? नहीं, वो एक ही में हो गया था, वो एक ही गो में हो गया था. फेंकना भी और जंप करना भी. करना तो हो गया था. That was so fascinating. I was like, अच्छा, this is so different because usually villains को बड़ा उस तरह दिखाते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स को बड़ा वैसा दिखाते हैं. ये तो एक बड़ी स्लाइटली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमें दिखाया मशल की पर्सनालिटी का. नहीं, एक्चुअली ये चीज जो है, आई मीन उमैरा जी ने लिखा ही ऐसा हुआ है. मतलब वो जंपिंग वाला नहीं, लेकिन वो तो ऑब्वियसली एक डायरेक्टोरियल इनपुट भी होता है. हाँ जी, इनपुट भी होता है. लेकिन उमैरा जी ने इसको कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं लिखा है. इनफैक्ट आई स्पोक टू हर और उन्होंने यही कहा कि मैं यही चाहती थी कि लोग नफरत भी करें, लेकिन नफरत ना कर पाए उससे ज़्यादा, बिकॉज शी इज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन एज वेल. सो अभी एक फीडबैक आ रही है कि दिल करता है टीवी में घुस के मारे. फिर एक फीडबैक आ रही है, लेकिन यार बेचारी उसके साथ भी ठीक नहीं हुआ. सो देयर इज लाइक एक क्लैश आ रहा है. और नॉर्मली नेगेटिव कैरेक्टर के ऊपर क्लैश कभी नहीं आता है. जस्ट नेगेटिव, दैट्स इट, बात खत्म. सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. तो हाँ, वो एक वो है इंसान. आई थिंक सबसे खूबसूरत तरीके से जो आप इसको सम अप कर सकते हैं वो उमैरा जी की लाइन है कि ये कहानी है दो लड़कियों की, एक अच्छी और एक बुरी. जो अच्छी है वो फरिश्ता नहीं, और जो बुरी है वो शैतान बनते बनते रह गई. So I think this sums it up completely. So yeah, she wrote beautifully. मुझे लगता है मेरी और मशल एक्चुअली दिल में तो शायद एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो होता है ना दोस्तों में ईगो आ जाती है. कि वो नहीं, मैं पहल नहीं करूंगी, और वो बढ़ती ही गई. और यही है, that's exactly what it is. क्योंकि बचपन से they spent every moment together, right? तो I think कि मशल इंतजार करती रह गई कि आज दोस्ती का हाथ आएगा तो मैं भी रख दूंगी. और महरीन वेट करती रही कि मशल उसको कंफर्ट करेगी. Exactly. महरीन न्यू के मशल hates her. तो उसको परवाह भी नहीं थी. With me, like वो नहीं होता कि आप जानबूझ के पोक करते हो. हाई स्कूल में नहीं करते लड़के मैं इसको पोक करूंगे तो पसंद करेगी मुझे. आई थिंक महरीन मशल को ये इश्यूज है कि वो करती है कि she pokes her, बट नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो वो और चार्ज हो जाती है उसके अगेंस्ट, इंस्टेड कि वो खुद कहे कि ओके मैं ही हाथ बढ़ा देती हूँ. तो ईगो भी है बीच में वैसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, बचपन की नफरत भी बहुत है. सो वी लव हम कहाँ के सच्चे थे, लेकिन जो कुछ बातें होती हैं, जो सारी ये साजिशें मशल जो कर रही है ना, उस पर कभी कभी बस
ख्याल आता है कि वो रियलिस्टिक लगती हैं, वो करनी चाहिए इस दौर में, उसको किसी और तरीके से हम हैंडल कर लेते, एंड वी कुड हैव मेड दिस जस्ट अ वेरी यू नो एक्साइटिंग एडवेंचरस काइंड ऑफ ड्रामा, कि जिसमें वो एक बहुत बड़ा भी आने वाला है यू नो एक्शन जो पूरी कहानी को चेंज करेगा। सिर्फ वो उस बेसिस पे हम करते, और ये इतनी कि वो झूठ भी बोल रही है और वो यू नो उसको बिल्कुल साजिश कर रही है। ये स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आपके जहन में ये बात आई थी? मेरे जहन में काफ़ी बातें आई थी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, बल्कि आज ही मैं एक और इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आपने क्यों चूज़ किया हम कहाँ के सच्चे थे, और मैंने कहा मैंने चूज़ नहीं किया उसको, मैंने बिल्कुल ना कर दी थी। जब पहली दफ़ा ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो आई वाज लाइक मैं नहीं करना चाहती, बट दैट्स व्हाट आई रियलाइज। अब जब ख़त्म हो गया है आई रियलाइज कि मैंने वाकई चूज़ नहीं किया था हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे ने मुझे चूज़ किया था। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दिस वाज समथिंग जो मुझे एक आर्क इन माय एक्टिंग career and understanding of acting की ज़रूरत थी। I think that's what I got from हम कहाँ के सच्चे थे। So ये चीज़ें दिमाग में आई थी, but at the same time जब on air गए हमें रियलाइज़ हुआ कि although ये साजिशें और सारा कुछ बहुत पुरानी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये आज भी होती हैं। You'd be surprised as to how many people related to it, you know, so। अच्छा, उस्मान सर उनको तो बड़ी धमकियाँ आ रही हैं कि असफत को महरीन को साथ कुछ नहीं करना चाहिए। मैं सोची थी आप, क्योंकि मैं YouTube के नीचे जाके कमेंट्स देख रही थी और उसमें अभी जो प्रोमो था उसी में लोगों ने कहना शुरू किया, मशल क्या कर रही हो, क्यों तुमने महरीन किया, हाथ हटाओ, ये मत। वो आपको आ रहे हैं ऐसे DMs कोई? Yes, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, लेकिन ऐसे some really funny ones as well। मैंने आज ही बल्कि देखा कि मशल इज़ द नोयान ऑफ हम कहाँ के सच्चे थे। Okay, okay, and then it was like लड़की है बड़ी चालाक लेकिन प्यारी है। हाँ, ये तो मजे का है। And then there was like इमेजिन करें अगर आपकी कज़न ऐसी होती तो नीचे कमेंट्स लिखे हुए हैं कि हम मर जाते हैं उसको मार देते हैं। बट ट्विटर पे एक दो लोगों ने लिखा एक्चुअली हमारी कुछ कजन्स ऐसी हैं भी, यू नो द डे पिछले हफ्ते जब ट्रेंड कर रहा था तो सम पीपल एक्चुअली कमेंटेड कि वी डू हैव कजन्स लाइक दैट। सो No, I mean I've seen it as well. Maybe not to this extent, but I've seen cousins. मेरी family में luckily not like that. They're all younger and you know, so इतनी interaction नहीं होती. लेकिन I have seen kind of first hand this happening a lot. It's sad, but it's true. असफत से वाकई प्यार करती है या वो ईगो में और बदला लेने के लिए वो महरीन को नीचा दिखाना चाहती है और इसलिए असफत के पीछे है? नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा। मशाल महरीन को हिट करती है। आजकल जो कॉन्वर्सेशन चल रही है सारी थप्पड़ के अराउंड, कुछ उस पर ऑब्जेक्शन थी आपको? यू वर ओके विद दैट, यू थॉट अबाउट इट कि नहीं करना चाहिए? ऑल्दो वो दिखाते नहीं है, उसको दिखाया नहीं है, साउंड है और उसको वो चीज़ें गिरती हैं, बट इंप्रेशन दिया है कि उसने किया है ये। तो यू थिंक वो भी करना चाहिए? फ़र्क है दोनों में? See, I think that's exactly, I mean, at that time, Mahira and I both felt like थप्पड़ मारना ज़रूरी नहीं है. We don't have to hit her just to show hatred, you know. And I feel like मशल का जो character है वो बहुत जितना वो large है, I tried to play it as under as possible as well. कि वो if just because she's evil, वो नहीं कर रही होगी हर वक्त, you know. She's gonna be a normal human. वो उसकी हरकतें उसकी बातें ही enough हैं. She doesn't have to be all khotosh all the time. So yeah, there was a little bit of objection, which is why I think we didn't go for the actual slap. But saying that, आगे जाके I think ये सारे dots connect करेंगे, and you'll see. I think the whole point of this is to show that nobody's perfect. Okay. You know, and people do make dumbass mistakes. मशल तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है. हाँ, नहीं, you'll see आगे जाके everyone is doing it. सबसे अब तक मजे का कोई in person कोई reaction हुआ है, fan reaction इस पे? I mean, honestly speaking, lockdown के अंदर we haven't really gone out. और एक set से दूसरे set पे jump ही कर रहे हैं हम. But I think one of the funniest one was my mom. अच्छा. Herself, yeah. हाँ. अम्मी ने मुझे जब एक उन्होंने I think second episode या third episode देखी, she called me up and just laughing. वो हंसती जा रही है. It's like तुम हो? And I'm like क्या हुआ खाना? She's like मैंने भी हम कहाँ के सच्चे की दूसरी या तीसरी episode खत्म की है.
and she could not stop laughing. She's like, what the hell am I watching my daughter do? मैंने तुम्हें ऐसे बड़ा नहीं किया था कुबरा. I was like, okay, sorry Khanum. You call her Khanum? I call mother Khanum, yeah. Nice, that's so lovely. Yeah, अच्छा, I call my that's- mother Khanum. मायरा के साथ कैसा था मिलना, काम माहिरा- करना पहली बार? Yeah, so नहीं, we've met before. माहिरा and I हम पहले भी काफ़ी दफ़े मिले हैं, लेकिन obviously इस तरह की interaction नहीं थी. माहिरा actually उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम दोनों एक लुद्धर लोग हैं. And I think that's the best way to describe us, you know. हम दो लौंडे हैं. सेट पे आते हैं हम, अपने कभी पीजेस में आ जाते हैं, तो कभी कुर्ते पहन के आ जाते हैं मर्दाने, या कभी Yeah. और आके बस सीन देखते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं हम. और फिर खाना जब तक आता है सीन देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं. तो ओवर द टाइम दोनों ने कनेक्ट करना शुरू किया, या कुछ एक चीज़ कभी कभी ऐसा होता है ना, एक हो जाता है, कोई सीन या कोई एक चीज़ हो जाती है जैसे यू लाइक yeah we both are like this I can connect with her. So कुछ funny, ऐसा कुछ हुआ? I mean सेट पे ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक सेट पे बहुत एविडेंट हो गया था कि हम दोनों मिलके 3 लड़के काम कर रहे हैं सेट के ऊपर. उस्मान हमारा जो उस्मान, कुबरा एंड मायरा. उस्मान, माहिर एंड कबीर. ओके. एक्चुअली हमारे एक कोरियोग्राफर निगा जी, तो उन्होंने ये नाम रखे हुए हैं, मेरा कबीर और माहिरा का माहिर. सो कबीर खान और माहिर खान. Okay. और फनी बात यह है कि वी बिफोर आई एक्चुअली वर्कड विद माहिरा, मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि हमारी जो आदतें हैं वो बहुत मिलती हैं. ओके. मुझे कभी समझ नहीं आई थी क्या मतलब है. और अपेरेंटली माहिरा को भी बताया था लोगों ने कि आदतें मिलती हैं. सो आई वाज लाइक ओके, आई डोंट गेट इट. पर जब हम मिले we were like, oh my god, you're a dude. She's like, no, you're a dude. I'm like, you're a dude too. जैसे लौंडे मिलते हैं, हम मिलते भी वैसे ही थे, to be really honest. So I think over time we realized कि yeah, we're very similar. तो आसानी हो गई. मोनोपोली एंड सीक्वेंस बहुत खेला जाता था सेट पे, मैंने सुना है. बिल्कुल भी नहीं. नहीं. मोनोपोली एक दफा खेली थी सेट पे, जिसपे उस्मान मुख्तार ने चीट किया था. And I know कि उन्होंने वो कह रहे हैं आप ज़्यादा चीट करती हैं. कौन ज़्यादा चीट करता है? प्रूव मैं इट. तो बिल्कुल चीट नहीं करती. Really? I mean not in gaming. Gaming में I mean especially board game में तो बिल्कुल भी नहीं. मैंने एक दफ़ा सीक्वेंस में चीटिंग की थी. I think मैंने जैक छुपा लिया था. मैं छुपाया भी नहीं था, मैं खुद शफल कर रही थी, मैंने अपने आप को दे दिया. अच्छा, तो उस्मान की बता रही थी क्या है प्रूफ? उस्मान चीटिंग करते हैं. He's there also. इसी वक्त हमने नाम लिया है, he's there. But ये क्लेम में कोई वाकया हुआ जिसमें वो कुछ कह रहे थे, आपने No, पकड़ first of लिया? all, the fact that he said that I cheat, he has never seen me cheat in any of the games at all. Me, Haroon Shahid and Usman Mukhtar were on set, ठीक है, and we weren't shooting till like very late. And then, yes, I'm talking about Monopoly deal right now, sir. हम सेट पे थे और हारून शाहिद को मोनोपोली खेलनी नहीं आती थी. Seriously? Oh my god, you started with Well, that. you're the one. Guys, Cobra is the biggest cheater when it comes to board games and Monopoly deal. I've said this in my interview. When I would like have to say I- it in front of her. She is the biggest cheater. नहीं भाई, अब आप दोनों Actually- सामने बैठे प्रूफ करें. Hold up. Actually, last night I can prove it. Yeah. Actually, last night. These guys won it's last about, night. No, because I have proof. That's why you're saying it. This guy takes proof of stuff that happens once. ठीक है, उसके बाद अब 10 गेम में जीता. He won't take a picture or a video. Last ये night- उस टाइम की वीडियो. No, last night. Usman Cobra's Mukhtar. team lost 7-1. Oh my god. And then they said, okay, we were playing sequence, and they're like, okay, 7-1 तो now बहुत let's ज़्यादा है. play like big boys, and let's take out the jacks. God, why did you have to We say this? took out the jacks, and then we won 3-2. 2-3. So, I In mean, my defense, now I have was a proof sleepy. for that. I'll send you the picture. Please put it up. ठीक है. Interview में. वो ठीक है. board की तस्वीर है. Do you know what? So- Today we're gonna It's win, okay, and I'm Cobra. gonna send you a picture today. Oh, How about that? please. ठीक है हम And कौन also, जीता आज? I was sleepy. You know I was sleepy. It doesn't matter now. These are excuses. She is the one who made the plan, by the way. No, the plan was made for me because I अच्छा, came back home competitive after कौन है a very दोनों long में से? time. आप में से I'm दोनों not competitive at all. जज्बाती These कौन हो guys- जाता है? These guys He's bring not out competitive. the- ये literally एक game खेलते हैं and he's like, huh, losers. Literally एक game जीतने के बाद he wrote losers on our board. Yeah, because you guys lost. I mean, it's One stating game, the- Joe. Stating the obvious. अच्छा, वो कौन होता है जो जैसे ही वो लूज कर रहा हो ना, दूसरे को मतलब कुछ ना कुछ उंगली करना शुरू कर दे, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करे. You're the one. I've never done that. Cobra. Joe, I've never done that. Yesterday. Joey, I've never done that. Joey, I Do not literally do believe not So she believe calls you this. guy. Joey. What do you call her? I call her Cobra Bhai. Yeah, she's Cobra Bhai for us. Yeah. Okay,
चलिए आप बैठे जा रहे हैं Thank जो you भी guys. आपका Thank you again. Remember, Kubra is a cheater. थैंक यू सो मच You watch what I do with you now. आज रात को पता नहीं क्या गेम में होने वाला है, अभी कौन सी टीम जीतेगी, अब हमें we will wait for you to It's not true what he just said. I have to go back to this qissa I was telling you. Haroon Shahid did not know. And Haroon, when you watch this, if you ever watch this, you have to defend me on this. Haroon did not know how to play Monopoly Deal. ये कैसे हो सकता है? He didn't know. Monopoly, He didn't know how to seriously? play Monopoly Deal. अच्छा, Monopoly Deal. Okay, Monopoly Deal. Yeah. Okay. He didn't know how to play Monopoly Deal. तो this one and I said कि हम सिखाएंगे, ठीक है? सिखाते हुए he realized कि I told Haroon कि ये जो कार्ड है deal breaker वाला, if you use this card, you can take a पूरा set of Monopoly, right? And I'm genuinely teaching it to him. इसने सिखाते सिखाते उसे कहा कि नहीं नहीं ये कार्ड अभी यूज ना करो, रख लो इसे, यूज इट व्हेन यू नीड टू. उसके यहाँ बने हुए थे 2 houses. He could have easily told him कि this is a deal breaker card, right? He didn't tell him that. And Haroon is like, अच्छा तो फिर यूज ना करूँ? कहता नहीं नहीं ब्रो यूज ना करो. I'm looking at him. उससे पहले कुछ होता, I won. I'm like bro you were teaching him. And he's like, फौरन फोन निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दे. कहते मेरे पास प्रूफ है, अगली 3 गेम में मैं जीती हूँ, उसका कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाती हर चीज की. So, yeah, I'm not a cheater. This guy is just I don't know. आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, and that's him. That's very good coming from you, Kubra. No, I used to be on Star News back in the days. अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि आप अपने co-stars को कितना थोड़ा बहुत जानती हैं, नहीं जानती, ठीक है? So I'm going to show you 1 or 2 pictures. You have to tell me कि ये किसने पोस्ट की हो सकती है, ये कौन हो सकता है. Okay. And I might read something also. और आपने guess करना है. Okay. आप कह रही थी ना कुछ मजे की चीज हम करेंगे, तो I hope this will be fun. Who do you think is this? That's Mikhail Zavka. Seriously यार ये तो बड़े अच्छे. ये और उस्मान था तो ये मतलब मेरी सारी गेम का शक्ल पे मिकाल लिखा हुआ है. मैंने मिकाल ही मिकाल है हर जगह. Wow, I'm impressed. अच्छा okay. Who could have posted this? What is that? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये है क्या. Who could have posted this? I expect Gohar to do something like that. Why? Because he does funny stuff like that. It could also be Ali Would he be Rahman though. brave enough to put it like this on his Instagram? Was this on the Instagram? Can I see Yes. it closely? नहीं बस इतना ही. फिर पता चल जाएगा. फिर पता चल जाएगा. तो Okay, you will okay. find some clues. No, no, I'll just look at the thing. Tap it for me, please. But who could have done this? The people that you know, the friends, who do you think could have done I can only this? think of 2 people, Gohar and Ali Rahman. That's it. Final जवाब दीजिए. Ali? Gohar. Your first guess was right. My first guess was मैंने distract No, करने no, की कोशिश rewind की. this. Gohar. नहीं ये तो जाएगा ऐसे ही. अच्छा, okay. 1 minute. See, Gohar was the first person that came to my mind. Yeah. But then I was like, And I was going through his feed to pick up something. I was like, I don't believe he's actually posted this. Yeah, Gohar would do something like that. Yeah. For sure. So, अच्छा, okay. This is somebody has posted this. Okay. I'm gonna tell you कि उन्होंने क्या लिखा था. आप मुझे बताएं किसने ये लिखा हो सकता है. How would you translate turtleneck sweater into Urdu? Usman Mukhtar. सही कह रही He's हैं. the one. I'll tell you something really funny. Actually, no, I can't tell you. Tell us something funny, please. I don't know. Usman likes Hawaiian pizzas, but without pineapple. Really? How could that be? I can't believe it. like pineapples. But why would you like? Huh? But why would you like Hawaiian pizza? Okay, well, आपने ना उस्मान से पूरा बदला ले लिया है. जितना उस्मान ने आपके साथ आपको स्ट्रेट पे तय किया, आपने उस्मान से पूरा बदला ले लिया है. Oh, that's horrible. Okay. Tell me, Sangema or Sinfe Ahan? Oh, I can't choose between the two. One is literally that shows the power of women, and I think that's amazing. The way we're working on Sinfe Ahan, we're not. By the way, we're not acting on Sinfe Ahan. Okay. I mean, acting भी है, लेकिन जो भी हम करके आए हैं, वो acting नहीं है. फिर क्या है? वो एक actual cadet training है और वो हम बस shoot कर रहे हैं. और कैसा अगर मैं कितना आपको tough दिखाऊं कितने bruises अभी bruises मेरे गए नहीं हैं completely, but I have a bruise here, I have a bruise somewhere here, and then I have 5 bruises in line here. I have so many cuts. अभी भी मैं बाजू ऐसे करूँ तो दर्द होता है. I have a whole patch of purple and red यहाँ.
our point is that we are doing actual cadet training right now. That's so impressive. And it's tough. It's I'm really sure. tough, honestly. Like, salute to all the people that, you know, all the women and men that go for training and, you know, who are in the forces. क्योंकि it's really tough. So that's what I'm saying कि हम acting नहीं कर रहे वहाँ पे, हम actually चीज़ें कर रहे हैं. Yeah. और जो वहाँ पे हमने चीज़ें use भी की हैं, उनमें से कोई dummy नहीं है. If we've used a gun, if we've used a bag, a water bag, or if we're using some kind of, you know, anything that's supposed to be used in the training, हम वो actually वैसे ही use कर रहे हैं. अगर 10 kg का डब्बा दिखाया तो हम 10 kg उठा के ही भाग रहे हैं. Oh my अगर हमने goodness. गन दिखाई तो हम वो गन actual में चला रहे ये हैं. तो असल में. बहुत strenuous होगा कुबरा. Yeah. बहुत challenging होगा. It is. But honestly, my girls, they're not like they're made of steel actually. I'm They're actually sure. made of steel. Like be it Saira, be it Sajjal, be it Ramsha, Yumna, you know, Daranid. There's like everyone is doing such a fantastic job, and no complaints. मजा आ रहा है. Maza aa raha hai. बहुत Yeah, मजा आ they're रहा है, I'm happy. sure. They're happy. I mean, we Yeah. feel proud while we're there. You know, Yeah. so it's a great feeling. संगे मरमर का sequel है, right? So okay, now that's a very good question. I want to clarify that. Okay. No, It's not. Sange Marmar and Sange Ma are not in any way connected apart from the cast, And the location. the location, the writer and the director. Okay. That's it. The story is completely different. Okay. You know, a lot of people think Sange Yeah, बहुत से लोगों को ये बात थी. Yeah, उनको लगता है कि Sange Ma is a sequel of Sange Marmar. No, it wouldn't make sense that way because I mean, we would need the entire cast for that, you know. So no, it's not a sequel But at story all. उसी type की है. Story, yes. उसी- So it's उसी circle basically, में, Sange is in a way you can say series of, you know, okay. so Sange Marmar, Sange Ma, and there will be, you know, there might be more Sanges later on. So Sange Ma is actually a stone, which is called the moonstone. It's not the right name for it, Yeah. but according to our, you know, thing, so it's based on that. Like how we had Sange Marmar, Yeah. this time we have Sange Ma. Yeah. So But there's no connection. the entire team is so talented, mashallah se, and Saifi Hassan and the writer Afridi साहब वो of भी course. everybody. But जब भी कोई इस तरह सीरीज होती है या वो होता है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपने एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ दे दी होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी बढ़ जाती हैं. थोड़ा डर लग रहा है, कंसर्न है. डर लगता है obviously, but which is exactly why I'm saying कि actually कोई connection नहीं है. It's Okay. not a prequel or a sequel. It's a complete standalone drama. बट यू of थिंक itself. ये जैसा अभी हम भी बात कर रहे हैं तो ये क्लैरिफाई करने की जरूरत पड़ेगी लोगों को ताकि लोग फ्रेश माइंड के साथ देख सकें. I think क्योंकि नाम से भी so. बहुत ज़्यादा हो रहा है. Yeah, I think so, but I think थोड़े टाइम के बाद लोगों को खुद पता चल जाएगा कि नहीं, it's a standalone thing और literally no connection at all. I mean the only connection is that it's the same team of Sange Marmar. That's it. उसके अलावा कोई connection नहीं है संगे ठीक है, मरमर. जब संगे माँ निकलेगा तो फिर हम उस पर डिटेल में बात करेंगे. exactly. I just wanted to touch base on Yeah. a little bit on Sinfahan and Yeah. संगे माँ. Yeah. But I know you have to go and you are very tired also. 2-3 में थोड़े से और Sure. करके मुझे बताएं 3 साल का गैप था आपका करियर में. क्या कर रही थी 3 साल आप? Did you miss acting? क्यों नहीं देखा हमने आपको? Of course, acting has become a huge part of my life. It's my, I wouldn't say it's my identity, it's what I am known for, but I think I needed to take some time off to be Kubra. Not Okay. Kubra Khan the actor, but just Kubi. That's it. And I think there are times in your life where you need to take time out to find yourself again. And I think I was doing that. 3 साल बहुत लंबा टाइम नहीं है. कभी कभी हाँ, I mean I think 10 साल भी होते तो मैं वो लेती. जब तक आप रेडी नहीं हो तब तक ज़रूर, I mean you shouldn't Yeah. force yourself. आप जब फोर्स करोगे तो चीज़ें फिर उल्ट हो जाती तो हैं. क्या कर रही थी आप अपने आप को डिस्कवर करने में? पहले क्या साल- चैलेंजेस थे कुबरा को जो कुबरा निकलना चाह रही थी उसमें से? पहले तो कोविड हो गया था. I mean कोविड का साल आ गया था. एंड मैंने फिल्म भी की. हम लंदन नहीं जाऊँगा शूट कर रहे थे Yeah. एज वेल. सो 3 साल एग्जैक्टली नहीं थे वो, बस लंदन नहीं जाऊँगा रिलीज टाइम पे नहीं हुई तो इस वजह से थोड़ा सा लोगों को अच्छा, लगा ड्रामों में हमने नहीं देखा था पर आप हाँ वर जी. शूटिंग फॉर द फिल्म. yeah we were Yeah. shooting. फिर बीच में कोविड हो गया, फिर बीच में तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई मेरी एंड काफ़ी टाइम के लिए तबीयत ख़राब रही मेरी. एंड देन यू नो ऑब्वियसली आई थिंक ओवरऑल कोविड और लॉकडाउन की वजह से एक काफ़ी डाउनर आ गया था, टू बी रियली ऑनेस्ट. और वैसे भी आई थिंक पर्सनल लाइफ में यू स्टार्ट टू क्वेश्चन एवरीथिंग इन योर लाइफ. यू स्टार्ट टू kind of redefine yourself and pinpoint what
is right, what is wrong within yourself, within your belief, within your, you know, understanding or morals or whatever you want to name it. So I think I went through a phase about 3-4 years ago where there was a lot of blur in my head and a lot of hurt in my head as well, and my heart as well. And to come out of that, the only thing I could do is go back to my habitat. And my habitat wasn't here. It needed to be alone. So I had to go and speak to my 17-18-year-old Kubi to be back to normal. क्या एडवाइस दी आपने उसको अपनी 17-year-old? One thing I used to say when I was young is just stay close to your core. जब तक आप core से अपने करीब हो, you're close to the one who made you, and you will never lose your plot. और I think यही हुआ कि there are times when, you know, without realizing, you end up like, you know, आप इधर चले जाते हो, रास्ते भटक जाते हैं, whatever it is. But it's, I think the main thing is that as long as deep inside you know what you're doing is right and you haven't done anybody wrong, regardless of what anybody says, you haven't done yourself wrong and you're not, you know, mean generally. That's the main thing. I think वो जो एक belief होता है कि at the end of the day अगर आप अपने आप को शीशे में देख के clear conscious के साथ you can sleep well at night. That's what I needed to remind myself again कि it's okay. Regardless of what people say, it's okay. Your conscience is clear. Exactly. And I think a lot of the time happens that people around you really make you feel like you're not, you know, you're on the wrong path or whatever it is. So I need to come back to it and then realize that, wait, am I not? But alhamdulillah, I think Alamia was really kind to kind of say that, chill karo. You're fine. So yeah. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कृपा कि आप पाकिस्तान में पली भड़ी नहीं है, यू नो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एटलीस्ट कहा जाए, लेकिन आपने आई और आपने संगे मरमर से स्टार्ट किया अपना करियर, विच इज़ अ वेरी, मतलब, यू नो, ठोस वो किरदार था. वो कोई छोटा सा साइड का वो नहीं था, उस पर तो पूरा ड्रामा काइंड ऑफ, यू नो, वो था. तो कितना चैलेंजिंग था कि इस, आई नो यू वर कनेक्टेड, ऐसा नहीं है, आप बीच में भी आती रहती थी और सब कुछ, और आपने ऐड भी किया था पहले और सब कुछ, लेकिन फिर भी उस रोल को करने के लिए कितना चैलेंजिंग था कि अपने आप को इस जगह से, इन लोगों से कनेक्ट करना, उनमें ढल जाना, कि आप वो पोर्ट्रे कर सकती हो शीरीन को उस तरह. आई थिंक उसका क्रेडिट ऑनेस्टली सारा जाता है सैफी भाई को, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझ में एक्टिंग है भी सही. मैं आज तक मुझे नहीं लगता मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, टू बी रियली ऑनेस्ट. बट एक चीज़ दैट आई कीप सेइंग कि वन थिंग आई कैन डू, मैं बहुत एम्पैथेटिक बंदी हूँ. सो जब भी कोई कैरेक्टर होता है, I try to empathize with that character. जब आप empathize करते हो तो automatically feelings आ जाती हैं. So I think मैंने empathize किया था शीरीन के साथ भी, और जो बाकी सारी acting है, in all honesty, it's all thanks to first obviously Alamia. उसके बाद सैफी भाई really helped me. He really mentored me. And जिनके साथ मैं काम कर रही थी, सानिया आपा, नोमी भाई, everyone was very sweet to me. And it was like a learning curve for me. वो लोग सिखाते थे आपको? सानिया आपा specifically, वो मुझे याद है एक दफ़ा आई वाज वेरी डाउन एंड आई वाज लाइक मुझे ना उर्दू बोली जाती है, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ आपा. तो उन्होंने सुबह के वक्त मेरा हाथ पकड़ा, अपने कमरे में लेके गई, उनका शीशे के सामने बैठो और लाइनों को रिपीट करती जाओ एंड जब तक तुम्हें समझ नहीं आती तब तक तुम्हारा इमोशन निकलेगा नहीं. सो शी वाज वन पर्सन जिन्होंने बाकायदा हाथ पकड़ के मुझे कहा था कि आ जाओ, आई विल हेल्प यू. And I'm forever grateful for that. और कितनी ज़रूरत होती है ना हमें ऐसे सीनियर्स की जो हमें गाइडेंस दे सके, क्योंकि स्कूल्स तो है नहीं, कहीं से वो तो नहीं आए. एग्जैक्टली हर किसी को एक वो चाहिए होता है. That's exactly it, yeah. तो आप उर्दू और ये एक्सेंट की वजह से आपको काफ़ी मसला रहा है? मुझे बहुत मसला रहा है. मैं आपको बताती हूँ मेरा मेन इशू क्या है. आप मुझे उर्दू में बात करने कहोगे, एक टाइम के बाद बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएगी, लेकिन द मोमेंट एक इंग्लिश का लफ्ज आया फौरन से नीचे. That's so cute also. I think that's very cute. I get a lot of slack for it, so no. Was it really tough शुरू में? बहुत ज़्यादा. It was. I mean अभी तक tough होता है. करते हैं लोग अभी तक. But industry ज़्यादा या viewers ज़्यादा? इंडस्ट्री कम करती है अब. इंडस्ट्री क्योंकि हम ऑफ स्क्रीन बहुत मिलते हैं तो उनको पता है कि कितनी बोल सकती है, कितनी नहीं बोल सकती. एंड आई थिंक इंडस्ट्री अब माशाल्लाह से अब जाके I've realized कि we've kind of learned to coexist. Okay. Instead of stepping on each other's toes. I mean,
आपके सामने अभी जो ड्रामा कर रही हूँ 5 लड़कियाँ साथ में हैं I know. एंड यूड बी सरप्राइज्ड एज टू हम कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं That's so nice. यू to नो hear, आई मीन देयर इज नो कि मेरे सीन ज़्यादा हो या मैं आगे चली जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम बाकायदा हाथ पकड़ के एक दूसरे को चल रही होती हैं. यू नो वी आर सपोर्टिंग ईच अदर एवरी सिंगल वन ऑफ अस. एंड आई नेवर थॉट आईड सी दैट, क्योंकि मैंने हमेशा सुना था कि लड़की लड़की को काटती है, ये करती है, वो करती है, 2 girls can't be friends. Now I feel like maybe times really have changed. Yes. And that makes me extremely happy and proud. और आपका दिल भी चाह रहा होगा ना सेट पे जाने को. आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि वो फ्रेंडशिप भी हो जाती है. इट्स नॉट जस्ट कि जॉब एक सीन करना. एग्जैक्टली. एंड एनर्जी बहुत डिपेंड करता है आपकी. अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी को-स्टार की एनर्जी अच्छी है, तो वो फिर रिफ्लेक्ट करता है काम के अंदर. You know, so I think that makes all the difference. And वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह everyone kind of takes care of each other and ourselves. So. आपको लगता है कुब्रा की ऑडियंसेस बहुत ब्रूटल होती हैं, समटाइम्स अपना रिव्यू दे देती हैं विदाउट गिविंग बेनिफिट ऑफ डाउट टू द एक्टर और टू द सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर? मेरी ऑडियंस या जनरली? एंड आप इस चीज़ से गुजरी शुरू में बहुत ज़्यादा. कैसे हैंडल किया? आई थिंक विद मी, मेरे साथ तो आई मीन आई थिंक स्टिग्मा एक बहुत हार्श लफ्ज़ होगा, लेकिन मेरे साथ एक लेबल लग गया है. लंदन से आए तो उसको उर्दू नहीं आती, तो अब मैं चाहे जितनी भी खालिस उर्दू में बात कर लूँ, ये लेबल नहीं हटेगा मुझसे. एंड पीपल विल रिफ्यूज टू रिमूव दैट फ्रॉम मी एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट, टू बी रियली ऑनेस्ट. क्योंकि मैं उर्दू में बात करूँ, इंग्लिश में बात करूँ, फारसी में या चाइनीज़ में बात करूँगी, वो चीज़ मुझसे नहीं हटनी. सो आई हैव एक्सेप्टेड दैट. और माई फोकस इज ऑन द एक्टिंग, द एक्सप्रेशन, बट दैट विल नॉट स्टॉप मी फ्रॉम इम्प्रूविंग एवरी डे. You know, so yes, audience हो जाती है brutal, but at the end of the day I can't complain either. उनका right है to their opinion, but it's my right to take their opinion or not take their opinion, or take offense to their opinion. So I mean, I'm not gonna be down or be offended by somebody who I don't know. I went through a time, like I was telling you, I went through a time where I realized what really matters. And honestly, the only thing that matters कि जो लोग मेरे close circle में, मेरी family हो जाए, मेरे best friends हो जाए, you know, जिन लोगों की परवाह मैं करती हूँ, उनमें से कोई पलट के मुझे कुछ उल्टा सीधा करे, then it would affect me. उसके अलावा you can say anything about me. I don't care. सही बात है. I don't care. It's your opinion. I mean, honestly. So it's the negativity or the energy that you project. I'm not gonna go fishing for it. I think it's time that we spend that energy on fixing ourselves instead of pointing fingers at somebody else. Exactly. कब पहली बार निकली बार और लोग पहचान रहे थे, लाइक ओ वाओ मैं तो फेमस हो गई हूँ एंड पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी? कोई इंसिडेंट है जो सुना सकती हैं? पहली बार पहली बार आई थिंक इट वाज रियली फनी एक्चुअली. जब नामालूम अफराद निकली थी तो लोग नहीं जानते थे मुझे. तो मैं लंदन में थी जब नामालूम अफराद रिलीज हुई थी. तो वहाँ पे हैरो में एक सिनेमा होता था, सफारी सिनेमा. आई रिमेंबर इट वाज लाइक अ स्मॉल लिटिल सिनेमा, क्योंकि वो आई थिंक व्यू में लगी नहीं थी उस टाइम पे. तो दैट टाइम पाकिस्तानी इंडस्ट्री वाज़न्ट एज यू नो एज इट इज़ नाउ माशाल्लाह से. So उस टाइम सफारी सिनेमा में नामालूम अफराद लगी और I went with my family to see it, and you know there were a few people there. Nobody recognized me. Sorry, किसी ने पहचाना ही नहीं मुझे. Literally, I was just sitting there, I'm like, ah, that's me. Oh my goodness, so funny. I was like, well, that's that. मैं अपनी फिल्म देखते सिनेमा में गई हूँ. So much for being famous, you know. Exactly. हमने किसी का सीन खराब कर दिया. Oh, sorry. कोई बात नहीं, उस्मान गई. It is okay. हम समझे उस्मान आ रहे, लेकिन हम इतना ऊंचा हंस रहे थे कि हमने सीन खराब किया. अब हम आहिस्ता बात करते हैं. I've realized कि हम काम करते हैं इसलिए appreciation की वजह से. And appreciation awards की वजह से नहीं होती. I feel like awards हो जाएं या you know, it's not about any of that stuff. It's all about the love that you get from your fans and followers, viewers, exactly. You know? Viewers generally, because appreciation is actually a support, right? It just feels like you have that extra push. Yes. लेकिन मेरी खानम हमेशा कहती हैं कि because obviously हम जिस पॉइंट पे हैं, जिस जगह पे हम हैं, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं. एक्टर्स लोगों को लगता नहीं है, उनको लगता है कि ओ मीडिया के लोग हैं, इनकी क्या है, इनकी खैर है. बट एक्चुअली बिकॉज हम इतना ज़्यादा एम्पैथाइज करते हैं लोगों से, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. तो आपकी
1000 अच्छे कमेंट्स में एक बुरा कमेंट्स भी नजर आएगा ना, तो हम दिल पे लगा लेंगे कि ओह कि किसी ने कहा है हमारे बारे में। एंड अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग इस तरह अटेंशन सीकिंग के लिए भी करते हैं। ये मेरी खानम एक बात करती है, बिकॉज शी सॉ मी रियली हिट द लोएस्ट बिकॉज ऑफ कमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द हेट एंड स्टफ। उन्होंने कहा कि 1000 तालियों में एक गाली की आवाज़ नहीं आती, यू नो, एंड 1000 गालियों में एक ताली की आवाज़ भी नहीं आती। सो जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारी प्रायोरिटीज़ जो है वो क्लियर है। यू नो, यू वांट द 1000 तालियां, तो उसमें कोई एक बंदा कोई कुछ बोल रहा है, doesn't matter. So yeah, I think my mother said कि you have to see कि what battles you want to pick at the end of the day. You know, उन्होंने कहा कि as long as you're okay with your work and you know you haven't done anything wrong and your conscience is clear, तुम रिलैक्स करो। ये नामालूम अफराद के बाद था या संगे मरमर के बाद था? Throughout. आपको सबसे ज़्यादा कब हिट किया था? When you found it very difficult to handle? मुझे funny enough मुझे बहुत random times पे hit किया था, like not because of my work, but there was just one time when Glenwood Tower in London had burnt down. Okay. So this is 2017 I think. 2017 में Glenwood Tower had burnt down. तो मैंने तस्वीर पोस्ट की उसके, and I said that you know prayers for all the deceased and may Allah give sabr to the families. उसके बाद like imagine I remember this, उसके बाद जो नीचे भरे लिखे लोगों ने कि तुम काफिर हो, वापस चले जाओ, मर जाओ, ये हो जाओ। What did I do? All I said was you know prayers and peace. But लोगों को था कि वो गोरे हैं, तुमने उनके लिए क्यों लिखे? You know, stuff like that. अभी recently जब दिलीप कुमार जी की you know when he passed away, उनकी तस्वीर डाली मैंने, and they were like, you can't say rest in peace for a Hindu. First of all, he was never a Hindu. Second of all, I mean, you can say prayers for anybody. I say prayers for a dog if I want to. What's your problem? You know what I mean? So people, I mean, अपनी righteousness में इस्लाम की या इंसानियत की righteousness में कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हैं where you think कि really though, if you really want to follow Islam, it's before anything else, it's peace and kindness. First do that, then let's lecture later on, kind of thing, you know. And I'm no one to lecture anybody on Islam at all. I'm just saying that peace and kindness is very important. So before आपने भरे लिखो कि मैं काफिर हूँ या मैं ये करती हूँ या वो करती हूँ, Got your point. cheers bro. Thank you so much for your time, Kubra. Thank you It so was much. lovely chatting with you. बहुत मज़ा आया। और I think हमने थोड़ी मज़े की और थोड़ी सीरियस और सारी ड्रामे को भी कवर कर लिया। और गप्पे तो चलती रहती हैं, लेकिन कुब्रा ने बहुत टाइम निकाला, उनकी शूट थी उस पर ख़त्म कर, काफ़ी लेट हो चुके हैं इस वक्त हम रात को। तो I really appreciate it and I know she must be really, और ये आ भी अभी एबटाबाद से रही हैं एक दिन पहले, तो she's so really appreciate you taking out time for us. Thank you so much. And talking to us. No problem. I loved it. I really enjoyed deep it. बातें भी की and इंशाल्लाह सिन्फ़े आहन पे और संगे माह पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। And we hope that you would कि आप इस बार हमारे स्टूडियो आएंगी। हमारे सेट पे हम आपको चाय कॉफी पिलाएंगे और कुछ उस पे मजे की बातें। इंशाल्लाह, for sure. Take care and best of luck with your upcoming projects. Thank you. Need it. How do you spell fuchsia? FUCSH. No. FUC. Okay, यहाँ तक तो ठीक है. S. No. FUCH. Yes. SIA. FUCHSIA. Yes. और हम भी confused हो गया. Wow, I was like, got it.